जय हिंद छात्रों। आज हम नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 का थ्योरी बताने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य सूत्र फार्मूला के बारे में जिसमें पहली संख्या, दूसरी संख्या, मसा और लसा के बारे में बताएंगे छात्रों। और इस लेक्चर 2 को देखने से पहले मेरा लेक्चर 1 का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए छात्रों, ज़रूर से ज़रूर देखो, उसके बाद समझ में ज़्यादा आएगा। चलते हैं छात्रों, शुरुआत करते हैं ये लेक्चर नंबर 2 का थ्योरी, जिसमें फार्मूला है। सिर्फ बहुत आसान है। देखो बताते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और क्या होता है, मसा गुना लसा। तो इसमें चर्चा 4 है, 1 2 3 4। इस चर्चा कितना है, 4, 1 2 3 4। तो हमने छात्रों मान लिए कि पहली संख्या को हम x मान लिए और दूसरी संख्या को क्या मान लिए, y, और मसा क्या मेरा है, a, और लसा को मान लिए b। तो हम लिख दिए हैं कि x बराबर पहली संख्या, y बराबर दूसरी संख्या, a को हम मान लिए मसा और b को लसा, सिर्फ समझाने के लिए। अगर इसमें चर्चा 4 है तो फार्मूला भी निकलेगा 4। याद रखिएगा छात्रों, जिसमें जितना चर्चा रहता है उतना फार्मूला निकल जाता है। फार्मूला सिर्फ ऐसे एक ऐसे बना दिया जाता है 4, 1 2 3 4। फार्मूला क्या हो जाएगा, 4। एक बार पूछेगा पहली संख्या, एक बार पूछेगा दूसरी संख्या, एक बार पूछेगा मसा, एक बार पूछेगा लसा। ये कैसे 4 बनेगा, ध्यान लगा के देखिएगा छात्रों, और बहुत आराम से समझा देंगे। तो इस चीज़ों को देखते जाना, लैंग्वेज ज़्यादा ना लिख के। इसीलिए हमें मान लिए कि x को पहली संख्या, y को दूसरी संख्या, a को मसा, b को लसा। तुमसे पूछ दिया छात्रों कि पहली संख्या वाला क्या पूछेगा, पहली संख्या। तो ध्यान लगा के देखिएगा छात्रों कि पहली संख्या बराबर पहली संख्या को, तो पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, x। तो ब्रैकेट में लिख देंगे x, क्या लिख दिए, x। अब हमने देखिए छात्रों कि ये दोनों को अगर जब गुना हम करेंगे तो शॉर्ट में क्या बनेगा मेरा, ये एक्स वाई बन गया। क्या बन जाएगा, एक्स वाई, और वो दोनों को गुना करेंगे क्या बने मेरा, ए भी बन गया शॉर्टकट में। तो इसीलिए शॉर्ट में लिखने के समझाने के लिए हमें लैंग्वेज में ना लिख के पहली संख्या को एक्स मान लिए और दूसरी संख्या को वाई मान लिए, मासा को ए कर दिए, लसा को बी कर दिए। ध्यान लगाएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए पहली संख्या की x, जब x अगर हम नहीं कहेंगे, अगर x पर कहेंगे तो सीधे मेरा क्या हो जाएगा कि ऊपर मेरा a b और बटा मेरा क्या, जब x ले लिए x मतलब नीचे क्या जाएगा मेरा y। तो मेरा फार्मूला बन गया कि को पहला बन गया ये। ऐसे मान लो कि पहला a बन गया, ये क्या बन गया मेरा दूसरा। तीसरा अगर निकालना चाहते हैं तो फिर इसी से देखो कि एक्स वाई हमने बराबर क्या लिख देंगे कि ए बी लिख देंगे। तो जब एक्स बराबर किए, अब क्या करना है, वाई बराबर है। तो वाई बराबर जब करेंगे तो ऊपर ए बी हुआ और नीचे जब क्या मेरा वाई की गुणम क्या है, एक्स है, तो मेरा चल जाएगा बटा में एक्स चल जाएगा। तो मेरा एक फार्मूला ये निकल गया कि वाई बराबर, और एक फार्मूला निकल गया मेरा कौन छात्रों, एक निकल गया मेरा ई एक्स बराबर है, ए हो गया, क्या निकल गया, एक्स बराबर। तो एक्स बराबर क्या हुआ, ए बी बटा वाई, और वाई बराबर क्या हुआ, ए बी बटा एक्स हो गया छात्रों। अब हमें चौथा जब निकालेंगे फार्मूला तो देखो कैसे निकलेगा। तो पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ये मेरा क्या हुआ, तीसरा हो गया। तो ध्यान लगाएगा छात्रों। अब छात्रों चौथा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। तो पहली संख्या बता दिए और दूसरी संख्या बता दिए। अब इसमें बता देंगे मासा बराबर। तो उसी तरीका से हम लिखेंगे। देखो छात्रों, अब हमें लिख देते हैं ए बी। तो ए बी क्या होगा मेरा, एक्स और वाई। तो अगर हमें ए बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बराबर। तो ए को हम क्या मान लिए थे, देखो ए को क्या मान लिए थे, मासा। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे, मासा बराबर, क्या लिख दिए, मासा। तो हम ए को मासा मान लिए थे। तो बताओ मासा, जब ए को हमने यहाँ लिखेंगे, ए बराबर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, एक्स वाई। अब ए के गुणा में क्या मेरा, बी, तो बटा क्या हो जाएगा मेरा, बी बन गया। तो इससे फार्मूला निकल गया मेरा कि ए बराबर, तो ए को हमने क्या बोलते हैं, मासा। तो ए मेरा क्या निकल गया, चौथा फार्मूला निकल गया। अब हमें इससे क्या बनाएंगे, पाँचवा फार्मूला बनाएंगे। पाँचवा फार्मूला बनाएंगे छात्रों, तो देखिएगा फिर लिखेंगे क्या, ए बी बराबर क्या लिखेंगे, एक्स वाई।
तो अभी हम ए बराबर लिखे थे, अभी हम लिखेंगे बी बराबर। तो बी को हम क्या बताए हैं, देखिएगा बी को क्या बताया है, लसा। तो हमको ब्रैकेट में क्या कर दिए, लसा कर दिए। तो लसा बराबर हो गया मेरा छात्रों। अब देखो हमने बी ले लिए तो बटा क्या जाएगा ए। तो एक्स वाई बटा क्या हो जाएगा मेरा ए। तो हमको ए जानकारी इसमें मिल गया कि बी बराबर कि एक्स वाई बटा ए। अब इसी को डिटेल में लिखेगा ना, तो इसी को डिटेल में लिखेगा तो हमने बोल सकते हैं कि सुनते जाएगा आराम से, 4 फॉर्मूला निकलेगा। देखो पहली संख्या बराबर पूछा जाएगा कि पहली संख्या पूछा जाएगा तो सीधे बताना है मासा गुना लसा बटा दूसरी संख्या। पहली संख्या कहेगा तो बटा जाएगा दूसरी संख्या, सुनते जाएगा भी याद करवा देते हैं। जाएगा पहली संख्या पूछेगा तो बटा जाएगा दूसरी संख्या, ऊपर रहेगा कुछ ही मासा गुना लसा, ये मासा गुना लसा, मासा गुना लसा बटा दूसरी संख्या। पहली संख्या कहेगा तो बटा जाएगा दूसरी संख्या, और जैसे पूछेगा दूसरी संख्या पूछेगा तो बटा जाएगा पहली संख्या, दूसरी संख्या पूछेगा तो बटा जाएगा पहली संख्या, और पहली संख्या कहेगा तो बटा जाएगा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कहेगा तो बटा जाएगा पहली संख्या, और पहली संख्या कहेगा तो बटा जाएगा दूसरी संख्या। ऊपर दोनों सेम टू सेम रहेगा। ए को कहेंगे मासा और बी को कहेंगे लसा, ए को कहेंगे मासा और बी को कहेंगे लसा। पहली संख्या कहेगा तो बटा जाएगा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कहेगा तो बटा जाएगा पहली संख्या। तो पहली संख्या पूछा तो मासा गुना लसा बटा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कहेगा तो मासा गुना लसा बटा पहली संख्या। तो ये समझ में आ गया होगा पहली संख्या दूसरी संख्या क्या होता है। तो दोनों में देखो थोड़ा सा चेंज है, ऊपर मासा गुना लसा तो सेम होगा, बस फर्क यही है कि पहली संख्या पूछेगा तो बता देना बट्टा में दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कह देगा तो बता देना बट्टा में पहली संख्या, और दोनों को ऊपर बताना कुछ ही मासा गुना लसा, मासा गुना लसा दोनों में। तो देखो दोनों में पहली संख्या वाला में और दूसरी संख्या में ऊपरी दोनों क्या है, सेम टू सेम है। डिफरेंट क्या क्या हुआ, एक्स और वाई में। पूछ दिया पहली संख्या तो बटा चल जाएगा दूसरी संख्या, पूछ देगा दूसरी संख्या बटा जाएगा पहली संख्या। तो मासा गुना लसा सब तुमको समझ में आ गया होगा छात्रों। अब हम आते हैं कि मासा बराबर, अब मासा बराबर पूछ देगा तो पहली संख्या बता दें। अब जैसे ही कहेगा मासा तब बटा जाएगा लसा, ये भी उसी तरह का। ऊपर अवरी उसमें था कि मासा गुना लसा होता था, अवरी होगा कुछ ही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों में एकदम माइंडियल समझो, थोड़ा सेंस लगा के दोनों में ऊपर सेम है। देखो दोनों ऊपर क्या है, सेम है। फर्क क्या, अभी मासा पूछेगा तो बताना है बटा में लासा, और लासा पूछेगा तो बताना है बटा में मासा, और दोनों ऊपर क्या हुआ, सेम टू सेम। सेम टू सेम देखो एक्स वाई, और एक्स को कहेंगे पहली संख्या, एक्स को कहेंगे पहली संख्या, वाई को कहेंगे दूसरी संख्या। उसी को लैंग्वेज में अच्छा लैंग्वेज में बोलना है। तो अगर पूछ दिया कि पहली मासा बराबर तो बताना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लसा। अगर तुमसे पूछ दिया लासा बराबर तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा मासा। लासा कहेगा तो नीचे जाएगा मासा, और मासा कहेगा तो नीचे जाएगा लासा, लासा कहेगा तो नीचे जाएगा मासा, और मासा कहेगा नीचे जाएगा लासा, लासा कहेगा नीचे जाएगा मासा, और मासा कहेगा तो नीचे जाएगा लसा, और दोनों ऊपर सेम है पहली संख्या गुना दूसरे। एक्स को बोलना है पहली संख्या, वाई के बोलना है दूसरी संख्या, एक्स के बोलना है पहली संख्या, वाई के बोलना है दूसरी संख्या। तो मासा क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लसा। पूछ दिया लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मासा। ये अब समझ में आ गया छात्रों। अब इसको हमें इस पर मैथ कैसे बनेगा ना, हम टोटल मिला के 5 बता दिए छात्रों। ये 5 फार्मूला हो गया। एक हो गया बताते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और क्या होता है, मासा गुना लसा। कभी कभी पूछ देगा कि मासा गुना लसा और क्या होगा, तो बता देना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। मासा गुना लसा क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। याद रखिएगा छात्रों। अब इस पर पूरा हमें एक का करके मैथ बताते हैं छात्रों, ध्यान लगा के देखते जाएगा छात्रों। हम बताते हैं, देखो तुमको कभी कभी देखिएगा टाइप में करके बताते हैं। हम इसे 5 फार्मूला बताया ना, पाँचों पर एक एक एग्जाम्पल दे के पूरा समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि तुमको मासा दे दिया, कि मासा दे दिया, मासा भी दे दिया मान लिया 12। अब मान लिया जाए कि लसा दे देता मान लिया जाए कि 18 है। मासा दे दिया 12 और लसा दे दिया 18। मासा दे दिया छात्रों 12 और लसा दे दिया है 18।
जब मासा दे देगा और लसा दे देगा ना तो क्या निकल जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सीधे अब देखो कि मासा दे दिया और लसा दे दिया, तो एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना लसा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो गया मासा गुना लसा। तो देखो मासा दे दिया और लसा दे दिया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मासा गुना लसा। तो इसमें सीधे क्या करना है कि 12 गुना सीधे क्या करना है 18। 12 में 18 से गुना कर देगा छात्रों, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। बस ये गुना करना तुम लोगों के काम है छात्रों। बस मासा अगर दे दिया और लसा दे देगा, क्या निकल जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मासा गुना लसा। अगर मासा दे दिया लसा दे दिया तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, क्या होगा कि मासा गुना लसा हो जाएगा। तो एक छात्रों पहला फॉर्मूला पर हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब इस पर छात्रों के हमें अगला मैथ बताने जा रहे हैं, देखते जाएगा वो बहुत आसानी से समझ में। और एक ही फार्मूला पर हम पूरी 4 क्वेश्चन बना देंगे। देखते हैं कि मान लेते हैं पहली संख्या बराबर, ध्यान लगा के देखिएगा छात्रों, ये पहली संख्या बराबर मेरा क्या है 96 है। मान लिए दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या क्या मेरा है 404 है। और उसमें से मान लिया कि चर्चा 4 रहेगा तो उसमें देर रहेगा 3 और देर रहेगा, मान लिया मासा दे दिया, क्या दे दिया मासा, तो मासा इसका दे दिया 4। तो पता है कि चर्चा 4 होगा तो दिया होगा 3, तो चर्चा 4 होगा तो दे रहेगा 3, तो एगो निकलेगा। बताओ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या मासा दे दिया, क्या ना दिया लसा, तो हम सीधे लगाएंगे फार्मूला लसा बराबर। तो टाइप 1 में एक टाइप 2 हो गया। टाइप पहला बता दिया छात्रों, टाइप नंबर 2, क्योंकि फार्मूला 5 बताए तो 5 का मैथ बताएंगे। तो लसा जब पूछ दिए तो अभी बताएंगे लसा कहेगा तो बटा जाएगा मासा, तो ऊपर क्या हो जाएगा पहली संख्या, क्या हो जाएगा कि पहली संख्या चलो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा क्या हो जाएगा लसा का ना, तो बटा क्या हो जाएगा मेरा मासा, क्या हो जाएगा मासा। तो ध्यान लगा के पहली संख्या देखिएगा छात्रों कितना मेरा है 96, तो 96 कर दिए। दूसरी संख्या कितना मेरा दिया है 404 कर दिए। मासा कितना दिया 4, तो 4 से काट देगा छात्रों तो मेरा लसा निकल जाएगा ये 4 एकम 101 में 4 से करेंगे 404। अब बताओ मेरा क्या हो जाएगा छात्रों 96 गुना 101। जब 96 में 101 से गुना करेगा तो मेरा क्या आएगा 96 आ गया। तो उसी तरीका तो याद रखिए छात्रों कि अगर लसा तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या क्या दिया, पहले से जान जाना है कि कौची दिया है। पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे दिया, मासा दे दिया, तो कौची मालूम नहीं है लसा नहीं है, तो लसा निकल जाएगा। याद रखिए छात्रों। अब हमें इसी मैथ को हम दूसरा तरीका देखते हैं कि चलते हैं। अब इसी मैथ को देखो बताते हैं आगे। एक ही क्वेश्चन को 4 टाइप में बांट देंगे। देखो फिर हमने मानते हैं कि पहली संख्या पर क्या मान लेते हैं 96 और दूसरी संख्या को क्या मान लिया मेरा 404 है। तो अबरी हमें मान लेते हैं लसा दे दिया है, क्या देते हैं लसा दे दिया मेरा कितना 9696। तो अबरी कोची ने दिया है तो मासा। तो 4 गो में छात्रों 3 गो मालूम हो गया कि पहली संख्या मालूम हो गया, दूसरी संख्या मालूम हो गया और लसा मालूम हो, तो कुछ मालूम ना हुआ, मासा मालूम नहीं हुआ, तो हम सीधे लगाएंगे मासा बराबर। तो मासा बराबर फॉर्मूला बता दिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा मेरा मासा कहेगा बटा जाएगा लसा, मासा पूछेगा बटा जाएगा लसा। तो ध्यान लगाएगा कि पहली संख्या कितना दिया है 96, पहली संख्या कितना दिया 96 और दूसरी संख्या कितना दिया मेरा 404। अब बताओ मेरा लसा कितना दिया मेरा 9696 दिया है। अब इसमें तुमको काटना है, इसमें क्या करना तुमको काटना है। तो ध्यान लगा के छात्रों अब इसमें तुम काट छाट देगा तो देखो बताते हैं इसको और इसको पूरा जब काटेगा ना छात्रों पूरा, तो बताते हैं कि पूरा कितना मतलब कट जाएगा ये बताते हैं टोटल मिला के कि जब काट छाट करेगा तो इसकी मासा कितना जाएगा मेरा 4, क्योंकि पहले से पता चल गया कि इसका मासा कितना आएगा
4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 काटेगा तो तुम लोग काट सकता है इससे से या इसे भगा देगा। तो पूरा काट छट के आएगा तो कितना आएगा मेरा? 4। ये करके देख लेगा छात्रों, काटना तुमको काम है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तो बता दिए मासा, हम लसा बता दिए। देखो अभी बताएं, लसा बता दिए और हम क्या बता दिए तुमको? मसा बताते हैं। अब हम तुमको क्या बताएंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इसी में बताएंगे, इसी क्वेश्चन पे बताएंगे। ध्यान रखिएगा छात्रों, देखो इसी पर हम बताएंगे आगे। देखते रहेगा छात्रों, हम आगे बताएंगे। अब देखो फिर हम बताते हैं कि अबरी मासा दे दिया, क्या दे देगा मेरा? कि मासा दे देगा मेरा कितना? मासा मेरा हो जाएगा कितना? बताते हैं तुमको कि जो 4 आया था और लसा आया था, ध्यान लगाएगा, लसा कितना आया था? 9696। उसी क्वेश्चन को चारों घुमा घुमा के बता रहे हैं, आराम से समझते जाएगा। मासा कितना आया था मेरा? 4, और लसा कितना आया? 9696। अब उसमें बताते हैं, अब तुमको एक और बताते हैं, पहली संख्या ले देते हैं। पहली संख्या, तो पहली संख्या मेरा क्या था? मेरा 96 माने थे। देखो हम माने थे, देखिएगा कि हम पहली संख्या की क्या माने थे, ध्यान रखिएगा। पहली संख्या क्या माने थे? 96, और दूसरी संख्या क्या माने? 404। और मेरा मासा कितना आया था? 4, और लसा मेरा देखो कितना आया था मेरा, दिखाते हैं। लसा मेरा देखो आया था 9696। ये मेरा क्या आया था? लसा आया था। क्या आया था मेरा? लसा आया था। तो अब इसी मैथ को मैंने लिख दिए कि मासा 4 हो गया, मासा 4 हो गया, और लसा मेरा 9696। अब पहली संख्या मेरा कितना दिया? 96। तो जब पहली, अब 4 गो में 3 गो मालूम हो, मासा मालूम हो गया, लसा मालूम हो गया, अब पहली संख्या मालूम हो गया, क्या मालूम नहीं है? दूसरी संख्या। तो हम दूसरी संख्या निकाल देंगे। तो दूसरी संख्या जब लिखेंगे तो पता चल गया कि ऊपर क्या लिखेंगे? मसा गुना लसा, मसा गुना लसा। दूसरी संख्या कहेगा तो बटा जाएगा पहली संख्या, जो फार्मूला पहले समझा दिए। तो ध्यान लगाएगा, मसा का वैल्यू देखो कितना दिया है? 4, और लसा का वैल्यू कितना दिया मेरा? देखो मसा का वैल्यू दिया कितना? 4। अब बताते हैं लसा का वैल्यू कितना दिया मेरा? देखो 9696। तो लिखेंगे 9696। अब पहली संख्या मेरा कितना दिया? देखो पहली संख्या कितना दिया? 96। तो ध्यान लगाएगा कि दूसरी संख्या देखो कितना आएगा। तो इसको काटेंगे तो 24 चौके कितना आया? 96, और 24 इसको काटेगा तो मेरा कितना जाएगा? ये बताते हैं कितना आएगा मेरा? ये 404 आएगा। तो मेरा दूसरी संख्या निकल गया छात्रों, दूसरी संख्या निकल गया छात्रों, तो मेरा आया 404। जब देखो 24 चौके 96, और 24 से जब भागा देगा ना, तो भागा देना तुम लोग के काम है छात्रों, काट छाटना, बस कंसेप्ट समझते जाएगा। तो हम दूसरी संख्या बता दिए। यही मैथ को अब क्या बच गया? सिर्फ पहली संख्या निकालना है। मान लिया तुमको, देखो अब ये अगला टाइप है, ये अगला क्वेश्चन कि मासा दे देगा 4 दिया, और लसा कितना दे दिया मेरा? देखते रहेगा, लसा मेरा कितना दिया? 9696। मान लिया मेरी पहली संख्या, मेरी दूसरी संख्या दे देंगे। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मेरा बताते हैं कितना था मेरा? 404 था। तो अभी क्या निकलेगा इसमें? पता चल गया कि पहली संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा? पहले। बताओ कि मासा मालूम हो गया, लसा मालूम हो गया, और दूसरी संख्या मालूम है, तो मालूम क्या ना हुआ? पहली संख्या। तो पहली संख्या मेरा क्या हुआ? भार। तो लगाएंगे फार्मूला कि पहली संख्या बराबर, कि पहली संख्या वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो पता चल गया कि मासा गुना लसा बटा, जब पहली संख्या कहेगा तो बटा क्या जाएगा मेरा? दूसरी संख्या। क्या जाएगा मेरा? दूसरी संख्या जाएगा। तो ध्यान लगाएगा छात्रों कि मासा का मान कितना दिया है? देखो मासा का मान कितना दिया है? तो 4 है। अब ध्यान आएगा लसा का मान कितना मेरा दिया है? तो देखिएगा 9696 दिया, 9696 दिया। अब बड़ा दूसरी संख्या कितना मेरा दिया है? तो बता, दूसरी संख्या देखो मेरा मालूम है 404 है, 404। ये 4 से काटेगा तो मेरा कितना कट गया? 101 मरतबे। जब 101 से 9696 से अगर काटेगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? ये कट के कितना आएगा मेरा? 96 आ जाएगा। तो चलते मेरा छात्रों, तो पहली संख्या मेरा निकल गया कितना? पहली संख्या निकल गया मेरा कितना? ध्यान लगाएगा, पहली संख्या कितना निकल गया मेरा? 96। तो एक छात्रों हम एक ही क्वेश्चन, देखो मेन जड़ क्वेश्चन क्या था मेरा? मेन जड़ एक क्वेश्चन था। देखो हमें सिर्फ ये लिए, देखो फिर से एक बार समझा देते हैं कि पहली संख्या के बाद 96 लिए थे, दूसरी संख्या मेरा कितना है? मेरा है 404। अमासा कितना मेरा है? 4। तो हम लसा निकाल दिए। तो टाइप पहले तो ये मेरा टाइप इससे हो गया कि मासा दे दिया, लसा दे दिया, तो दोनों संख्याओं को गुणनफल कर देंगे तो मासा गुना लसा, ये निकल गए। अब इससे हम 4 मैथ बता दिए,
एक ही क्वेश्चन बस हम 4 के लिए कर दिए। पहली संख्या 96 है और दूसरी संख्या मेरा कितना है 404 है। अब मासा कितना दिया 4। तो बताओ कि हमको पहली संख्या मालूम हो गया, दूसरी संख्या मालूम हो गया, मासा मालूम, तो और मालूम क्या नहीं हुआ लसा, तो लसा फॉर्मूला लगाएंगे पहली संख्या का गुना दूसरी संख्या बटा मासा। बस फार्मूला को पुट कर देना है, जो दे फार्मूला पर पुट कर देना है, जो दिया हुआ बस काट छाट देगा, आंसर आ जाएगा। अब फिर देखो अगला टाइप क्या दिए कि पहली संख्या मान लीजिए 96 है और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए 404 है। ये दूसरा क्वेश्चन मेरा हो गया, ठीक है। तो पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या मेरा कितना 404 और लसा दे दिया कितना मेरा 9696 है। तो बताओ कि पहली संख्या मालूम, दूसरी संख्या मालूम, लसा मालूम, मालूम क्या ना हुआ मासा। तो मासा बराबर कहेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मेरा क्या हो जाएगा लसा। बस सब इस पर सारा मान रख देगा, काट छाट देगा, आंसर कितना मेरा आएगा 4। तो ए भी हो गया। आगे देखो अब इसमें बताते हैं कि मासा हो गया, लसा हो गया। अब सीधे हम इसमें जाना है पहली संख्या दूसरी संख्या। तो मासा मान लिया मेरा कितना हुआ 4, लसा मेरा कितना हुआ 9696 और पहली संख्या कितना मेरा आया 96। तो मालूम कुछ नहीं हुआ दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कहेंगे तो मासा गुना लसा बटा पहली संख्या। तो मासा का मान पुट कर देना है, लसा का मान पुट करना है और पहली संख्या पुट करना, पुट करके काट छाट कर देगा, आंसर कितना मेरा आएगा 404 आ गया मेरा दूसरा संख्या। अब देखो अगला टाइप क्वेश्चन है मेरा, अगला टाइप ए है क्वेश्चन कि मासा दिल रहेगा छात्रों और लसा दिल रहेगा, मासा दिल रहेगा और लसा दिल रहेगा, दूसरी संख्या दे देगा, कुछ नहीं दिया तो पहली संख्या नहीं दिया। तो पहली संख्या फॉर्मूला क्या होता है मासा गुना लसा बटा दूसरी संख्या। तो मासा का मान बैठा दो, लसा का मान बैठा दो, दूसरी संख्या का मान बैठा दो, बाकी तुमने गुना भागा कर दो, आंसर आ जाएगा। समझा छात्रों। अब ये पूरा उम्मीद रखते हैं छात्रों इसमें सारा टाइप पर 4 था 5 था कि पहला था कि मासा गुना लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फिर मासा बराबर फॉर्मूला पर बता दिए, लसा बता दिए, पहली संख्या बता दिए, दूसरी संख्या बता दिए, फिर बताते कितना मैथ बता दिए 5 बताते थे। मासा दिल था लसा दिल था, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल दिए, तो मासा गुना लसा ए बता दिए, एक बता दिए पहली संख्या पर मैथ बता दिए, दूसरी संख्या पर मैथ बता दिए, मासा पर बता दिए, लसा बता दिए। ये हमने पूरा मिला के 5 एग्जाम्पल दिए, 5 फार्मूला निकला, पाँचों पे एग्जाम्पल लेकर बता दिए और एक ही क्वेश्चन से हम 4 बना दिए। खाली पहला क्वेश्चन हमने 12-18 वाला लिए, बाकी हमें 96-404 पर ही सारा हमने पूरा के पूरा क्वेश्चन सेट कर दिए, 4 के 4 एक ही क्वेश्चन पर घुमा घुमा के सब एक ही पर बन गया। बस दिमाग लगाएगा सारा मैथ, उम्मीद रखते हैं कि समझ में आ गया होगा छात्रों। एक बार हम बताएं, एक बार खुद से ट्राई करेगा और किताब का जब क्वेश्चन पकड़ेगा डिजिट खाली चेंज रहेगा छात्रों, बाकी सारा कंसेप्ट ऐसे बनेगा, चाहे कैश कोई भी ऐसा मैथ हो सिर्फ डिजिट खाली चेंज होगा, कंसेप्ट ऐसे ही बनेगा टोटल मैथ। अगर ये पूरी मैथ समझ में आ गया होगा छात्रों तो एक बार कॉपी पर खुद से और किताबों का क्वेश्चन लो और इस पर बनाना चालू करेगा। तो बताते इसमें हम पूरा बताए हैं 5 फार्मूला और हर फार्मूला पर अगर 10-10 में बनाएगा तो 10-50 क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन अगर बना दिया छात्रों तो उम्मीद रखते हैं कि पूरा के पूरा ये वीडियो तुमको समझ में आ जाएगा और पूरा के पूरा ये तुमको बनाएगा तो पूरा मैथ बन जाएगा छात्रों। उम्मीद रखते हैं छात्रों कि तुमको समझ में आ गया होगा। जय हिंद छात्रों।